अरे सविता, अरे चाची जी आप यहाँ पर? मैं आई रही थी बस आपके पास ही। अरे सविता, तू बर्तन साफ कर रही है? अरे ये क्या सविता, अब तो तेरी बहू आ गई है, अब भी काम में लगी रहती है तू। सच में भाभी, आज तो आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। रितु यहाँ मत बैठ, जल्दी जल्दी काम निपटा ले। अरे वो पड़ोस वाली कविता चाची है ना, वो आ रही है बहू की मुंह दिखाई करने। अरे मम्मी, वो क्यों आ रही है? आपको पता तो है उनकी आदत का। अब क्या ही बताऊं मैं, अब मना भी तो नहीं कर सकती। सामने से फोन कर कर बोल रही है कि बहू को 3 महीने हो गए शादी को, मुंह दिखाई नहीं किए, मुंह दिखाई करने आ रही है बहू की। अरे मम्मी, आपको पता तो है वो कैसी हरकतें करती है घर में आकर। फिर वो क्या हुआ दीदी, कौन आ रहा है? अरे कुछ नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, एक आंटी आएंगी, आपकी मुंह दिखाई नहीं किए उन्होंने, बस वही करने आएंगी। चल तू एक काम कर, मेरे साथ थोड़ा काम निपटवा ले। बहू तू एक काम कर, थोड़ा आराम कर ले और फिर तैयार हो जाना, वो तेरी मुंह दिखाई करने आएंगी। अरे मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, क्यों बुलाया है आपने? कोई बहाना लगा देती, आप जानती तो है वो कैसी हरकतें करती हैं। चल तू जल्दी चल, बाहर से कपड़े वगैरह पड़े हैं ना, उनको उठवा ले। अरे मैं तो बहू से मिलने आई थी, दिखाई नहीं दे रही, बहू कहाँ पर है? अरे यहीं पर है ना, कहीं बाहर तो घूमने नहीं गई है? अरे नहीं नहीं चाची जी, वो घूमने तो कहीं नहीं गई हैं, बस थोड़ा आराम कर रही हैं। हे भगवान, आजकल की बहू आए 2 दिन भी नहीं हुए और आराम भी करने लगी। अरे ऐसे वो कौन सा काम कर लिया उसने, कैसे थक गई वो? अरे बेटा, ये आजकल की बहुएं, हे भगवान। ऐसी तो कोई बात नहीं है चाची जी, मम्मी ने बोला था उनसे आराम करने के लिए, वो सुबह जल्दी उठती है ना, इसलिए मम्मी ने बोला था थोड़ी देर आराम कर ले। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे पता तो है मेरी आदत का, मैं कितना मजाक करती हूँ। दीदी। हाँ भाभी। अरे बबली, तू तो बोल रही थी कि बहू सो रही है, ये तो बेचारी काम करती घूम रही है, देखिए तो आ भी गई, खुद ही आ गई, और तू बोल रही थी सो रही है बहू तो। तू भी ना। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। और बहू रानी ठीक हो? अरे तू यहाँ किस लिए खड़ी है? चाय वाय ले आ जा। चाय वाय नहीं पिलाएगी क्या अपनी चाची को? यहीं खड़ी रहेगी? अरे जा, चाय पानी ले आ कुछ। हाँ हाँ चाची जी, अभी लाती हूँ। अरे बहू खड़ी क्यों है, मेरे पास बैठ। अरे बहू रानी, तू तो बहुत सुंदर है। वैसे एक बात है, तेरी सास छाट कर लाई है तुझे। वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही बहू, तू इस घर में कैसे आ गई? अरे कैसे फंस गई तू इस घर में? अरे तेरे माँ बाप राजी भी कैसे हो गए इस घर में तेरी शादी करने के लिए? उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या? खैर कोई बात नहीं, छोड़ बहू, मुझे क्या, भगवान की मर्जी है, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। आप कहना क्या चाहते हो चाची जी? अरे बहू, मैं तुझसे कहना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, तेरी इतनी मासूम सी शक्ल है ना, इतनी प्यारी सी भोली सी तू गुड़िया सी बेटी है, बता इतनी सुंदर बहुरानी है, तो तेरी शक्ल को देखकर मुझे तरस आ रहा है तुझ पे। अरे तुझे नहीं पता बेटा, तेरी सास ना बहुत तेज है बहू, तुझे पता है, मैंने ना तेरी सास को 20 लड़की दिखाई थी, पर इसने इतनी कमियां निकाल दी, मेरे कहने से रिश्ता नहीं किया। अरे मैंने ये सुना है बहू, तू अकेली है ना, तेरा कोई बहन भाई नहीं है ना? जी चाची जी, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। ओहो, तभी मैं कहूँ तेरी सास ने तेरे लिए हाँ कैसे कर दी। अरे बहुरानी, तेरी सास ननद की नजर ना तेरे मायके की प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि तेरे कोई भाई बहन तो है नहीं। अरे तुझे नहीं पता, मैंने 50 लड़की दिखाई थी तेरी सास को, सब रिजेक्ट कर दी, तेरे लिए हाँ की है। पता है क्यों? क्योंकि तेरे कोई बहन भाई नहीं है। अरे पता ही है, तेरे मायके में जो भी है वो तेरा ही है। और सुन, तुझे एक बात बताऊं, तेरी ये ननद भी कम नहीं है। तुझे पता है, 6 महीने हो गए इसको अपनी ससुराल गए हुए। अरे मैंने तो उड़ती उड़ती ये भी खबर सुनी है कि इसने तो मना कर दिया है जाने के लिए, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी ससुराल में। अपने ससुराल से लड़ाई झगड़ा कर कर आई है तेरी ननद। देख लेना बहू, अभी तूने देखी थी ना तेरी ननद, देख तू तो काम कर रही थी और मुझे क्या बोलती है कि भाभी तो सो रही है, भाभी तो आराम करती रहती है पूरा दिन, भाभी तो कोई काम नहीं करती है, बस आराम आराम का काम है। आजकल की बहुएं तो बस काम कुछ करना नहीं जानती है, आराम करती है, ऐसे बोली मेरे से। चाची जी
सारी बातें भाभी से करोगी, मुझसे भी कर लो थोड़ी बहुत। और सुनाओ चाची जी। और क्या सुनाऊं बेटा, तेरी मम्मी कहाँ रह गई? मैं तो उसी की बाट देख रही हूँ। चाची जी मम्मी थोड़ा काम कर रही थी, अभी आ रही हैं। अरे तेरी मम्मी के पास फुर्सत नहीं होती है, मैं ही चली जाती हूँ तेरी मम्मी के पास। चल तू बैठ अपनी भाभी के पास, बहुत अच्छी है तेरी भाभी। ठीक है बहू रानी, चलती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। और भाभी थक गए होंगे अब तो बैठे बैठे, है ना? भाभी मैं ये कह रही थी, आज शाम को बाहर चलते हैं, कैसा रहेगा? भाई को आने दो ड्यूटी से, फिर चलते हैं। दीदी घूमने तो जाएंगे, लेकिन बस मैं और आपके भाई, आप नहीं। दीदी अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, हम जहाँ भी जाते हैं आप हमारे साथ जाते हो, आप अच्छे लगते हो क्या? अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, प्लीज। अरे भाभी मैंने कभी आपसे कहा है कि मैं आप लोगों के साथ चलूंगी? हर बार आप ही जिद करते थे कि मैं भी चलूं आपके साथ, में तो इसलिए जाती थी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपके साथ जाऊंगी ही नहीं। मैं क्यों जाऊंगी भाभी? लेकिन आप इस बात को आराम से भी बोल सकते हो। अगर आपको इतना बुरा लगता है तो आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी भाभी आपके साथ। वैसे ये बात सच है, मुझे भी लगता है कि दीदी बहुत चालाक है, और मम्मी जी और दीदी की नजर मेरे मायके की प्रॉपर्टी पर है। अरे सही कह रही थी चाची जी, दीदी को 6 महीने हो गए, अपनी ससुराल में तो जाती नहीं है, यहाँ पर डेरा डालकर बैठी हुई है। ये जो इतना मीठा बनती है ना मेरी सास और ननद, ये इतनी अच्छी है नहीं, दिखावा करते हैं ये लोग। मुझे ना अपनी नजर रखनी होगी इन पर। अरे सविता, अरे चाची जी आप यहाँ पर? मैं आ ही रही थी बस आपके पास ही। अरे सविता तू बर्तन साफ कर रही है? अरे ये क्या सविता, अब तो तेरी बहू आ गई है, अब भी काम में लगी रहती है तू। अरे अब भी बर्तन साफ कर रही है बहू के होते हुए? अरे नहीं चाची जी, बस ये 2-4 बर्तन थे, मैंने सोचा कर लेती हूँ। अरे बहू की अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, और कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो उसे तैयार होके बैठने में थोड़ा टाइम हो जाता है। मैं सोचती हूँ काम पड़ा रहेगा, और ये 2 बर्तन धोने में क्या जाता है जीजी। फिर भी सविता, दुनिया की बहुएं आती हैं, दुनिया की नई बहू आती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई आता जाता रहेगा तो वो काम ही नहीं करेगी घर में। अरे इतना आराम मत दे अपनी बहू को, सर पे मत बिठा, अपने शरीर को भी थोड़ा आराम दे ले। जीजी क्या आराम देना है शरीर को, शरीर तो चलता फिरता ही ठीक रहता है, और बहू अभी थोड़ी नई नई आई है, उसे ही संभालना है घर। अरे तुझे नहीं पता सविता आजकल की बहुओं का, और वैसे भी ना मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी बहू ना है बड़ी तेज। जीजी क्या हो गया जीजी, क्यों कह रही हो आप ऐसे? देख सविता, मेरी ना बात इधर उधर करने की आदत नहीं है, और तू मेरी अपनी है इसलिए तुझे समझा रही हूँ, वरना अगर कोई और होता ना तो मैं कहती भी नहीं। और दूसरों के घरों के मामले में मुझे तो ज्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता, और ना मेरी इधर की उधर करने की आदत है। पर ना मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरी बहू ना कोई सीधी विधी नहीं है, बहुत तेज है तेरी बहू। तुझे पता है क्या बोली? बोली पूरा दिन आराम नहीं करने देती है मुझे मेरी सास। और तो और बातों बातों में पता है क्या बोली तेरी बहू? तेरी बेटी के लिए बोली कि ये तो जिस दिन से मैं आई हूँ ना मैंने यहीं पर देखी है, अपनी ससुराल नहीं जाती है, कब जाएगी मेरी ननद अपनी ससुराल? बोली कि मेरी ननद ना काम धाम तो कुछ करती नहीं है, सारा दिन ऑर्डर देती रहती है। अरे ये नहीं है कि किसी काम में हाथ बंटवा ले। और बोल रही थी मेरी सास ना जब कोई आ जाता है ना उसको दिखाने के लिए काम करती है, बाकी तो आराम करती रहती है, सारा काम मैं ही करती हूँ। और मेरी सास तो जब ही करती है जब कोई 4 लोग आ जाते हैं। पर सविता मैंने तो समझा दिया तेरी बहू को, बुरा माने चाहे भला, मैंने तो बोला ही उससे कि अरे वो इस घर की बेटी है, उसका हक बनता है इस घर पे, और उसके लिए ना ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसका मान सम्मान सबसे पहले है, उसकी मर्जी, उसके बाप का घर है, वो कभी तक रहे जाए ना जाए, तुझे क्या मतलब है उसके बीच में बोलने का? अरे सविता तू इतना काम करती है, आगे से आगे इतना बहू का ध्यान रखती है, तब वो तेरी बेटी से इतनी नफरत करती है, तेरी बेटी के लिए इतना गंदा गंदा बोल रही थी। अरे तेरे होते हुए भी तेरी बेटी के लिए ऐसी कर रही है, तुम लोग को कुछ हो गया, ये तेरी बेटी से रिश्ते निभाने वाली नहीं है। मैंने तो बोल दिया उससे। अरे तेरी सास ननद है, ऑर्डर देंगी तो क्या हुआ, वो तो ऑर्डर देंगी ही, और तुझे मानने पड़ेंगे, तेरी सास के भी और तेरी ननद के भी। अरे सविता वो बहू है इस घर की, अगर वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी बात मान, तू किसी काम को हाथ मत लगाया कर, और उसे ना ज्यादा आराम मत करवा और ना सर पे चढ़ा।
अरे सारे काम उसी से बोला कर। देर करेगी सवेर करेगी, कैसे भी करे, उसको समझा के उसका काम है। करेगी अपने आप, सारी जिम्मेदारी उठाएगी, वो खुद करेगी अपना काम, तू क्यों करती है? अरे बहू की जिम्मेदारी होती है घर के काम करने की, कोई बाहर का थोड़ी ना काम करने आएगा घर में। ये तो चाची जी आज आपने बिल्कुल सही किया, सही कह कर आई हो। अरे उसे मेरी बेटी और मैं कितना प्यार देते हैं, मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा। जैसे मैं अपनी बेटी को समझती हूँ ऐसे मैं उसे समझती हूँ। तब भी वो इतनी दुखी हो रही है। आए हुए भी 4 महीने नहीं हुए इस घर में, हमारे घर की बुराई करने लगी। उसे तो मैं बताऊंगी अब। अच्छा सविता, तू देख तुझे क्या करना है, मैं चलती हूँ, मैं तो बहुत लेट हो रही हूँ। अरे चाची जी चाय तो पी लेती, चाय भी ना पी तुमने तो, मैं तो काम ही करती रहेगी। बताओ, देख ले सविता क्या जमाना आ गया है, तू काम कर रही है और तेरी बहू तेरी फिर भी बुराई कर रही है। सच में चाची जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बहू हमारे बारे में इतना गंदा सोचती है। अरे सही कहा है किसी ने, बहू को बहू ही बनाकर रखना चाहिए, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। अच्छा हुआ चाची जी आपने बता दिया, मेरी आंखें तो खुल गई अभी से, वरना मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ और इससे मैं यूं कहती रहूंगी तू आराम कर ले आराम कर ले, और इतना इतना काम करने के बाद मुझे ये सिला मिल रहा है। अच्छा सविता मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे मेरे घर पे थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगी मैं चाय पीने। चलो मेरा तो काम हो गया। बहुत बन रही थी ना ये सविता कि ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, मेरे कहने से रिश्ता नहीं लिया इसने, मैंने 50 लड़कियां दिखाई इसे। अब देखती हूँ कैसे निभाती है अपने घर में। अरे अब पूरी जिंदगी पछताएगी, मेरा जो काम था ना मैंने तो कर दिया। अब ना तो बहू कभी इसको अपनी माँ मानेगी और ना ही ये कभी अपनी बहू को बेटी मानेगी। अरे इसने मेरी भतीजी के लिए भी मना कर दिया, क्या बिगड़ जाता है इसका? मेरी भतीजी से अपने बेटे का रिश्ता कर लेती तो। ये क्या सोचती है मैं भूल गई इन बातों को? अब देखती हूँ कैसे अपने घर में करती है ये सुलह। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।